समर वेकेशन पार्ट 1 में अब तक आपने सुना कि मीरा एक ऐसे टाइमलाइन में पहुंच चुकी है जहां उसे कोई भी देख या सुन नहीं सकता। उसके माँ बाप पुलिस को लेकर स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं, पर उसे सुन नहीं पा रहे। टॉर्च की रोशनी उसके शरीर के आर पार हो जा रही है। वो अपना अस्तित्व महसूस कराना चाह रही है, पर करा नहीं पा रही है। अब सुनिए आगे। नमस्कार, मैं हूँ कहानीकारिका और आप सुन रहे हैं रात 2:13। मीरा लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसने जोर से दरवाजा पीटा, मैं यही हूँ। लेकिन उसकी आवाज जैसे सिर्फ उसी तक सीमित रह जाती थी। रात और गहरी होती गई। क्लॉक टावर ने 2 बजने की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद स्कूल की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। ना इमरजेंसी लाइट, ना डिम लाइट, बल्कि पूरा स्कूल बिल्कुल वैसे रोशन था जैसे किसी मंडे की मॉर्निंग असेंबली होने वाली हो। और फिर स्कूल की बेल बजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार और स्पीकर पर आवाज आई, All students kindly assemble in the ground. इस बार मीरा ने स्कूल में पहली बार बच्चों की आवाजें सुनी। हंसी, बातचीत, बेंचेस खिसकने की आवाज, फुटस्टेप्स। पूरा स्कूल भर गया था जैसे। लेकिन उसे एक भी बच्चा दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। मीरा धीरे धीरे असेंबली ग्राउंड की तरफ बढ़ी। जितना वो पास जा रही थी, उतनी ही बच्चों की आवाजें तेज होती जा रही थी। प्रेयर शुरू हो गई। वही प्रेयर जो स्कूल में रोज गाई जाती थी। लेकिन ग्राउंड पर एक भी बच्चा नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी। फ्लैग बिल्कुल सीधा खड़ा था और लाउड स्पीकर से प्रेयर चल रही थी, जैसे पूरा स्कूल किसी और के लिए जिंदा हो गया हो। प्रेयर खत्म हुई और प्रिंसिपल की आवाज स्पीकर पर आई, आज समर वेकेशन से पहले हमारे स्कूल का आखिरी दिन है। मीरा हैरान रह गई। ये तो वही दिन था जो सुबह बीत चुका था। फिर अनाउंसमेंट आगे बढ़ी, अटेंडेंस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और हर क्लास के बाद स्पीकर से बच्चों की आवाज आती, प्रेजेंट मैम। लेकिन ग्राउंड अभी भी खाली। जब क्लास 4 का नाम आया, स्पीकर चुप हो गया। 2 सेकंड की खामोशी, फिर एक नाम, मीरा शर्मा। मीरा डर गई। ये तो उसका नाम था। वो कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा, मीरा शर्मा। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूरा लाउड स्पीकर एक साथ गूंज उठा, मीरा शर्मा। जाने क्यों उसके मुंह से अपने आप निकल गया, प्रेजेंट मैम। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरे स्कूल की लाइट्स एक साथ बुझ गई। घंघोर अंधेरा छा गया। सिर्फ लाइब्रेरी की तरफ एक पीली रोशनी जल रही थी। मीरा धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ चलने लगी। लाइब्रेरी का दरवाजा अब खुला हुआ था। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक टेबल पर एक अटेंडेंस रजिस्टर खुला हुआ था। उसने पास जाकर देखा, डेट 17 मई 1987। 31 स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे और सबके सामने प्रेजेंट मार्क था। सबसे नीचे नए इंक से एक नाम लिखा हुआ था, मीरा शर्मा।
और डेट के सामने 2026। उसके हाथ कांपने लगे और तभी उसके पीछे किसी बच्ची की आवाज आई, तुमने जवाब क्यों दिया? मीरा ने पलट कर देखा। उसी की उम्र की एक लड़की। स्कूल यूनिफॉर्म काफी पुरानी थी, कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, ना खून ना भूत जैसा कुछ। पर वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी, बस उसे देखे जा रही थी। मीरा रो पड़ी। तुम कौन हो? लड़की ने रजिस्टर की तरफ देखा। मैं भी एक बार अटेंडेंस में प्रेजेंट बोल बैठी थी। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन लड़की धीरे से बोली, यहाँ रात को नाम लेने का मतलब होता है कि स्कूल मान लेता है कि तुम अभी भी यहीं हो। मीरा की सांसें तेज हो गई। मैं घर जाना चाहती हूँ। लड़की ने अपना सिर हिलाकर कहा, सुबह होने से पहले अपना नाम मिटा दो। कैसे? लड़की ने रजिस्टर की तरफ इशारा किया और कहा, जो करना है जल्दी करो। और तभी पूरे स्कूल में फिर बेल बज गई। इस बार फुटस्टेप्स सच में सुनाई देने लगे, जैसे 100 बच्चे लाइब्रेरी की तरफ दौड़ रहे हों। शेल्व्स हिलने लगी, पुरानी बुक्स नीचे गिरने लगी, विंडो के बाहर हवा तेज चलने लगी। मीरा ने रजिस्टर उठाया। उसने अपना नाम मिटाने की कोशिश की। उसका नाम पेंसिल से नहीं, इंक से लिखा था। इरेजर काम नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ से घिसना शुरू किया। नाम कुछ हल्का होने लगा, पर फुटस्टेप्स और करीब आते गए, और करीब और करीब। और जैसे ही उसने मीरा का आखिरी अक्षर मिटाया, लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से खुल गया। तेज सफेद रोशनी अंदर आई। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? किसी ने उसके कंधे को हिलाया। मीरा ने अपनी आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। पुलिस, प्रिंसिपल, मम्मी, पापा सब उसके आसपास खड़े थे। वो लाइब्रेरी के फ्लोर पर बेहोश मिली थी। हाथ में उसकी पेंटिंग थी। मम्मी पापा ने उसे गले से लगा लिया। केस खत्म। सबने मान लिया बच्ची रात भर लाइब्रेरी में बंद थी। 2 महीने बाद स्कूल रेनोवेट हो रहा था। लाइब्रेरी की पुरानी अलमारी हटाई गई। उसके पीछे एक पुराना अटेंडेंस रजिस्टर मिला। डेट 17 मई 1987। प्रिंसिपल क्यूरियोसिटी में पेजेस पलटने लगे। 31 स्टूडेंट्स, सब प्रेजेंट। सबसे नीचे एक जगह ऐसा लगा जैसे किसी का नाम जोर जोर से मिटाया गया हो। पेपर फट चुका था। नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। सिर्फ पहला अक्षर बचा था, एम। प्रिंसिपल ने रजिस्टर बंद कर दिया। सोचा कोई पुराना रिकॉर्ड होगा और उसे आर्काइव में रख दिया। आज भी उस स्कूल में एक रूल है, समर वेकेशंस के आखिरी दिन लाइब्रेरी लॉक करने से पहले लाइब्रेरियन हर शेल्फ के पीछे देखकर जोर से एक बार बोलती है, कोई अंदर तो नहीं है। और पुराने स्टाफ कहते हैं ये सिर्फ सेफ्टी रूल नहीं है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का नाम स्कूल की उस रात की अटेंडेंस रजिस्टर में दोबारा लिखा गया तो अगले साल लाइब्रेरी में एक सीट और बढ़ जाएगी। अगर आपके स्कूल में भी समर वेकेशन से पहले लाइब्रेरी की चेकिंग 2 बार होती है तो शायद वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं होती।
कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो।